कोई भी कंपनी जब अपना लोगो क्रिएट करती है और अगर उसने अपने लोगो को कंटेंट क्रिएशन में यूज करना है, वीडियोस के अंदर यूज करना है, तो वो अपने लोगो को एनिमेट करवाते हैं। तो लोगो एनिमेशन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल है और एक हाई पेइंग स्किल है जिससे आप लोग बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं अगर आपको ये स्किल आता हो। आज हम आपके लिए लोगो एनिमेशन का कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। और अगर आप ये स्किल सीखते हैं तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग से बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी इस टाइम पर कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही है और सब कंपनीज को अपना लोगो एनिमेट लाजमी करवाना होता है। आज का जो हमारा कोर्स है ये क्रिएट किया है अवैस बेग ने और ये लोगो एनिमेशन एक्सपर्ट है। आज आप लोगों को ये इन डेप्थ सारी स्ट्रेटजीज बताने वाले हैं और लोगो एनिमेट करके भी दिखाएंगे। तो इनसे जितना ज्यादा हो सके सीखे। तो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनको जाके लाजमी फॉलो करें। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप अवैस बेग से डायरेक्टली जाके भी पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, वहां पर भी वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे पेड कोर्सेज फ्री में देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, जहां पर हमने बहुत मेहनत से आपके लिए ये सब कोर्सेज इकट्ठे किए हैं। सब एक्सपर्ट्स ने आपके लिए बहुत मेहनत से सारी चीजें आपको सिखाई हैं। तो काइंडली उस प्लेलिस्ट को भी आपने जाके देखना है और उस प्लेलिस्ट को अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जो लोग ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं और रिलायबल स्किल्स सीखना चाहते हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलें इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द लोगो एनिमेशन कोर्स। इस कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा किस तरह से आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की हेल्प से लोगो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो 2D एंड 3D। स्टेप बाय स्टेप आपको ये भी गाइड किया जाएगा किस तरह से एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल को इंपोर्ट करोगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, देन उसके आप एनिमेशन कैसे दोगे। ना सिर्फ इतना ही बल्कि प्लगइन्स के साथ आप किस तरह से एक 2D लोगो को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो और एनिमेट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक इलस्ट्रेटर की फाइल है और लोगो है पिक्सल आर्ट के नाम से और डिफरेंट टाइप्स के हमें पिक्सल्स मिलने लेयर बाय लेयर, सेपरेट लेयर पे। इस फाइल को हम सिंपल क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। फाइल मेन्यू में जाके जस्ट सेव एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल, और यहाँ पे हम जस्ट प्रोजेक्ट विंडो में जस्ट डबल क्लिक करके वो प्रोजेक्ट फाइल इंपोर्ट कर लेंगे। और मेक श्योर इंपोर्ट काइंड हमारे पास जो होगा वो एज अ कंपोजिशन होगा, देन हिट ओके। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे कंपोजिशन पिक्सल्स के नाम से बन गया। यहाँ पे डबल क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप सारी लेयर्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी। ये बहुत आसान प्रोसेस है, अगर आप इसको फॉलो करोगे स्टार्ट से एंड तक तो बड़ा क्विक लोगो एनिमेशन क्रिएट कर लोगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको गाइड करता चलूँ। फर्स्ट हमारे पास लेयर है, एक सेंटर क्यूब है। हमें करना क्या है एक्चुअल में कि माइंड में थोड़ा सा क्रिएट करना है किस तरह से, किस डायमेंशन से, किस ओरिएंटेशन से मेरा लोगो या ये क्यूब जो है, ये पिक्सल्स जो हैं ये एनिमेट होंगे। तो पेन बिहाइंड टूल जिसकी शॉर्ट की वाई है, मैं उनसे इसका पिवट पॉइंट सेट कर लेता हूँ। आइडिया कुछ इस तरह से है कि सेंटर आपके पास क्यूब अपीयर होगा, देन उसके बाद फोल्ड अप हो जाएंगे आसपास के जितने भी पिक्सल्स हैं। हमने सबका जो है एंकर पॉइंट सेट कर लिया है। देन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको 3D लेयर में ताकि आप डायमेंशंस वाइज वर्क कर सके। चलिए जी, नेक्स्ट सारी लेयर्स को हम हाइड कर लेते हैं और सिलेक्ट करते हैं बॉटम लेयर। और फिलहाल हम एस प्रेस करेंगे फॉर स्केलिंग। एक सेंटर जो पिक्सल है ना, मेरा जो माइंड है वो ये कह रहा है कि इसको ना जस्ट पॉप अप करके एनिमेट कर लेते हैं। तो 0 to 130 पॉप अप ना, 0 to 130 और 150 आप इसकी एनिमेशन देंगे। तो फर्स्ट जो फ्रेम होगा उसमें स्केलिंग वैल्यू 0 होगी। मूव द टाइम स्लाइडर ऑन 10 फ्रेम्स, वहाँ 130 वैल्यू। दैन अगेन मूव द टाइम स्लाइडर ऑन 20 फ्रेम्स और वहाँ आके एक्चुअल 100 वैल्यू हम क्या कर देंगे इसमें, जस्ट लाइक दिस, ये अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब इशू ऐसा है कि हमारे पास जो एनिमेशन है इनको स्मूथ करना है की फ्रेम को, तो सारे की फ्रेम सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर लेते हैं। दैन उसके साथ साथ हम रोटेशन भी शिफ्ट R प्रेस करेंगे, रोटेशन को भी एनिमेट कर लेते हैं कि पहले जो है हमारा जो क्यूब है वो रोटेट हुआ होगा, दैन लास्ट में आके फाइनल इस तरह से 0 पोजीशन पे सेट हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक एक पॉपअप एनिमेशन है रोटेशन और स्केलिंग के साथ। नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, जब हमने कन्वर्ट किया 3D लेयर में तो कोई तो रीज़न होगा। हमारे पास 2D लेयर में रोटेशन में ओनली 1 डायमेंशन होती है जो स्पिन करती है, लेकिन मैं थोड़ा इसको डिफरेंट डायमेंशन से एनिमेट करना चाह रहा हूँ। मूव द स्लाइडर, हमारी जो डिज़ायर एक वो है पूरा टाइमलाइन, उससे आप देखोगे XYZ हमारे पास क्या है, एक्सेस आ गए। लेकिन टूल बार में हमारे पास है रोटेशन टूल, जो आप फ्री स्टाइल ईजिली क्या कर लेते हो, आप इस तरह से एनिमेट कर लेते हो। आपने सेलेक्ट करा फर्स्ट फ्रेम, हमने यहाँ पे आके इसको जस्ट अप्लाई करेंगे।
ओरिएंटेशन पे जस्ट क्लिक हियर और यहाँ आके इसको लास्ट में ड्रैग कर लेंगे क्योंकि वो मेरा लास्ट फ्रेम है, और ये आके फर्स्ट, तो आप देखोगे कि इस तरह से ये मेरे पास फोल्ड अप हो जाएगा। यही सारा प्रोसेस जितनी भी डिफरेंट लेयर्स हैं उनके ऊपर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। जो सेम डायमेंशन में उनको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जो सेपरेट है उनको हम थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करेंगे, जैसे लाइक दिस कि इसके बाद मेरे पास ये अपीयर हो रहा है, तो जस्ट इसको भी हम जस्ट मूव हेयर, देन कंट्रोल V फॉर पेस्ट, और यहाँ से आके और एक टाइम हम सेट कर लेंगे कि फर्स्ट हमारे पास जो इस तरह से ओपन हो जाएगा लाइक दिस। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है। अब इसी को हम क्या करेंगे, सब जगह डिफरेंट टाइप से फॉलो कर लेंगे। यहाँ डायमेंशन चेंज है इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ आके सिंपल हम कस्टम वर्क कर लेंगे। यही सारा प्रोसेस वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि यही सेम प्रोसेस आप सिर्फ इस तरह के पिक्सेल्स या क्यूबिक लोगोज होते हैं उनके ऊपर ही अप्लाई करें। आप इसको 2D एनिमेशन के किसी भी पार्ट में एक्सेस वाइज आप जहाँ चेंज करना चाहते हैं एनिमेशन, वहाँ अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए बड़ा बेहतर ये साबित होगा। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। कभी कभार थोड़े इश्यूज़ आते हैं कि आप एग्जैक्ट देख के वर्क कर रहे होते हो, लेकिन थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो एडवांस वर्क भी कुछ आप आसानी से कर लेंगे। तो हमारा लोगो एनिमेशन जो है ये रेडी हो गया। हमने टाइम स्लाइडर जो है इसकी टाइमलाइन को भी थोड़ा सेट कर लिया। अब क्रिएट कर लेते हैं न्यू कंपोजिशन, और ये हम कर लेते हैं मेन लोगो, और यहाँ आके जस्ट ड्रैग करेंगे हमारा लोगो लेयर, दैन कंट्रोल Y फॉर सॉलिड। एज अ बैकग्राउंड हम इसको वाइट क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल लोगो एनिमेट रहता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट एनिमेशन। सिंपल हम इसको नेम दे देते हैं पिक्सल आर्ट नेक्सा मैंने फ़ोन चूज़ किया है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे आने के बाद कोशिश करें कि जो टेक्स्ट एनिमेशन है, टेक्स्ट की अपीयरेंस है, वो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में ही करें, ना कि एक PNG आप लेकर आए या इंपोर्ट करें, या इलस्ट्रेटर की फाइल इंपोर्ट करें, या PSD, क्योंकि टेक्स्ट यहाँ एडिटेबल फॉर्म में है। आप इजीली इस पर प्रीसेट, इस पर इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई, इफेक्ट्स तो आप PNG और JPG भी अप्लाई कर लेंगे, तो हम नॉर्मल इफेक्ट्स के थ्रू अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास इफेक्ट ट्रांजिशन और हमारे पास है ब्लॉक डिजॉल्व इफेक्ट। क्योंकि ये पिक्सेल्स हैं तो ब्लॉक के अंदर अगर इसकी एनिमेशन अपीयर करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगी। ब्लॉक विड्थ एंड हाइट हम इक्वल कर लेते हैं 50/50, अनचेक करेंगे सॉफ्ट एजेस को, और इस तरह से आप देखोगे, बल्कि ये 50/50 ज़्यादा है, 25% रख लेते हैं। इनेबल करेंगे की फ्रेम को 100% पे, हम 0 की फ्रेम सेट करेंगे, दैन 100 to 0 हम इस तरह से एनिमेट कर लेंगे। और आर्ट ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्म ऊपर एनिमेट हो रही है, पिक्सल भी एनिमेट हो रहा है, तो नो नीड टू आर्ट एनिमेट ना, मतलब ज़रूरी नहीं है नो नीड टू डी आर्ट टेक्स्ट एनिमेशन ना, उसको भी एनिमेट करें। इसको जस्ट डिजॉल्व, फेड इन, जस्ट T फॉर ट्रांसपेरेंसी की अप्लाई करेंगे, 0 स्टार्ट फ्रेम, देन मूव द स्लाइडर ऑन 1 सेकेंड और 0, और इस तरह से ये आपके पास लोगो एनिमेशन बन जाएगी। तो चले नेक्स्ट उसके ऊपर जाते हैं एग्जाम्पल पे। हमारे पास एक आर्ट वर्क है, एक फेदर है और एक स्ट्रोक है, और इसको भी एज ए कंपोजिशन हम इंपोर्ट कर लेते हैं। 2 लेयर है। यहाँ पे जो एक आइडिया जनरेट है वो ये है कि ये जो एक पेन है, एक आर्ट का पेन है, इसमें ओल्ड ट्रेडिशन को भी यूज़ किया गया, ये जस्ट ड्रॉ करेगा एक स्ट्रोक को, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब फेदर मूव होता है थोड़ा सा इलास्टिक होता है, तो हम यहाँ से इसको यहाँ लाएंगे, दैन उसके बाद ये जंप करके ऊपर जाएगा और इस तरह से ड्रॉ कर लेगा। ये माइंड में एक हमने क्या कर लिया, एनिमेशन कर लिया। टूल कौन सा बेस्ट है? हमारे पास टूल बार में है पपेट टूल, जो बड़ा इजी रहता है इलास्टिकली मूव करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मोस्टली इसे करेक्टर के ऊपर यूज़ किया जाता है, लेकिन आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट हमने सेलेक्ट करा सब इसके जो पपेट पॉइंट्स हैं, और यू प्रेस किया, सारे की फ्रेम शो हो गए, और हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सबको फॉलो कर लेंगे। मोर देन वन सिलेक्शन पपेट पॉइंट के लिए हम शिफ्ट की यूज़ कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट फ्रेम में हम इसे स्क्रीन से आउट ले गए, दैन 10th फ्रेम में हम स्क्रीन के अंदर इन कर लेते हैं। फ्रेम्स का काउंट करना बहुत ज़रूरी है गाइस, ये याद रखिएगा। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देखता हूँ, मैं बताता हूँ बल्कि, कि 15 फ्रेम्स इन है, इन आउट के लिए बहुत बेहतर रहते हैं। 15 में इन हो गए, 15 में आउट हो गए, तो टोटल आपके पास 30 फ्रेम पर सेकंड बन जाता है, यानी 1 सेकंड बन जाता है। तो ये आसान रहता है। अगर आप ड्यूरेशन वाइज वर्क नहीं करेंगे, फ्रेम को देखते हुए उसको नोट करके कि एनिमेशन कितना नीड है, कितने फ्रेम्स पर है, आपके एनिमेशन में एक
एक क्या कहते हैं कूल नहीं है, वो नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान में रखिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम एनिमेशन करते जा रहे हैं। प्लस जहाँ हमें ब्रेक देना है, रोकना है, वहाँ पे भी हम ऐड की फ्रेम लाजमी करेंगे। कंटिन्यूटी एनिमेशन नहीं बनेगी। जहाँ हमें रोकना है, जैसे कि पहले मुझे यहाँ रोकना था तो मैंने क्या किया कि ऐड की फ्रेम किया, ठीक है, जिसको आप कहते हो ब्लैंक की फ्रेम ऐड करना। देन यहाँ से आप थोड़ा सा इसको स्टैक कर लेते हैं। प्लस इसके साथ साथ अगर आप देखोगे हमारे पास जो पपेट पेन 3 है उसके टॉप पे अभी की फ्रेम, इसकी नीड भी नहीं है, हमने एनिमेट नहीं किया। लेकिन एनिमेट नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है की फ्रेम नहीं आएंगे, हम ऐड की फ्रेम कर लेंगे, ब्लैंक की फ्रेम। इस पर हम कोई भी वर्क नहीं करेंगे। पपेट का जो 3 पिन है हमारे पास, देन मूव कर लेंगे अपने फेदर को ऊपर, दैट दिस, ये यहाँ से जंप करके ऊपर चला जाएगा। चले आप देख लीजिए, ये गया यहाँ से लाइक दिस। वो गैप दो दिया है हमने, उसकी वजह से थोड़ा सा बेहतर हो गया। ओके, टाइमलाइन जो हमारे पास लेयर है फेदर की, इसको टॉप पे रखेंगे। दैन उसके बाद हम इसको फॉलो कर लेंगे, 1 शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे ऑल पपेट पिन्स को, और एक कर्व के ऊपर क्या कर लेंगे, इसको फॉलो कर लेंगे मूव बाय मूव। इस तरह से आपके पास इजी रहे। कोशिश रहे बहुत ज़्यादा फ्रेम का गैप नहीं देना है, बड़ा स्मूथली वर्क कर लेंगे, क्योंकि ये जो कर्व है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वेव फॉर्म में, ठीक है। तो थोड़े थोड़े फ्रेम्स देके हम इसको क्या कर लेते हैं, एनिमेट कर लेते हैं लाइक दिस। अगर आप देखोगे ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट, ये जो स्ट्रोक है इसको हमें एनिमेट करना है कि जब ये पेंट हो रहा हो तो कुछ इस तरह से। बहुत आसान है। लेयर को आप ड्रैग करके ले जाए, कहाँ से एनिमेट करना है उसकी टाइम सेट हो गई। दैन पेन टूल सेलेक्ट करेंगे आप टूल बार में से और एक स्ट्रोक जनरेट कर देंगे। आप में से जो स्टूडेंट फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में पेन टूल यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल ईजी रहेगा आपके लिए। इफेक्ट अप्लाई करेंगे एक मास्क के ऊपर, जनरेट, दैन वी हैव अ स्ट्रोक इफेक्ट। पेंट स्टाइल रखेंगे रिवील ओरिजिनल इमेज, दैन ब्रश साइज हम कर लेंगे इसका इंक्रीज, ताकि आपकी रिवील हो स्ट्रोक जिसको आपने एनिमेट करना है। एंड साइज आपके पास जो है एनिमेट करेगा, एंड का जो स्टार्ट साइज होगा वो होगा 0, और आपके पास इस पर की अप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट वैल्यू 0, देन मूव द स्लाइडर ऑन, मतलब 2 सेकेंड या 2.5 सेकेंड इसकी मूव कर लेंगे और इस तरह से एनिमेट। तो ये आपके पास लोगो कुछ इस तरह से एनिमेट हो जाएगा। तो इसको स्क्रीन पे देख लेते हैं कि लाइक दिस। अब एक काम और कर लेंगे, क्रिएट कर लेते हैं कि न्यू कंपोजिशन, देन अगेन वाइट, इसका बैकग्राउंड और पैन आर्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। इस बार टेक्स्ट की एनिमेशन किसी इफेक्ट से नहीं करेंगे, बल्कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अपने जो स्टाइल हैं उसके थ्रू करेंगे, तो वो थोड़ा सा यूनिक रहेगा। यहाँ पे आप आएंगे एनिमेशन प्रीसेट्स, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिलेंगे। हम वर्क कर रहे हैं टेक्स्ट के साथ, तो टेक्स्ट को एनेबल करेंगे। यहाँ है ब्लर, ब्लर काफ़ी बेहतर है थोड़ा सा डिफरेंट शो करने के लिए, लाइक दिस। यू प्रेस करके इसकी जो क्या एनिमेशन का ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा हम रिड्यूस कर लेंगे, ताकि वो हमारी जो बैकग्राउंड पे एनिमेशन चल रही है ना लोगों की, उसके साथ मैच कर जाए इस तरह से, ठीक है। जो आर्ट है इसके ऊपर हम बुलेट ट्रेन इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, ये भी बेहतर रहता है। और थोड़ा सा हम लेयर्स की पोजीशन टाइम की सेट कर लेंगे और लाइक दिस इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारे पास पैन आर्ट का भी एनिमेट हो गया। लेट्स स्टार्ट दिस थर्ड लोगो एनिमेशन। यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं जस्ट सोर्स लोगो, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आ गया, जैसे कि हम ये सब जानते हैं एक फेमस प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देखो कि इसका जो ग्रो बाउंड एरिया है वो स्मॉल है, ठीक है। और कभी कभार लोगों ने रिप्लेस करने पड़ते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट क्या है, प्री कॉम कंपोजिशन। लेयर और लेयर में जाके प्री कंपोजिशन सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल शिफ्ट की डी, कंट्रोल शिफ्ट डी इसकी शॉर्ट की है। इस लेयर को नेम दे देते हैं लोगो रिप्लेस कर, क्योंकि अगर कभी मुझे वापस से इस पर वर्क करना हो तो जस्ट रिप्लेस द लोगो। ये जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है लोगो एनिमेशन की, इसमें टेम्पलेट भी क्रिएट करना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ आके हमने जस्ट डबल क्लिक किया, ये बिल्कुल वैसा ही है, फोटोशॉप में कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता था, बिल्कुल वैसा ही। और यहाँ से यहाँ तक इसकी बाउंड्री हमें मिल जाती है। अब मैं फ्रीली इस पर इफेक्ट अप्लाई करके यूज़ कर लेता हूँ। मेरे पास जो प्रोडक्ट है इसकी जो फॉर्म है ना वो है मर्क्यूरी इफेक्ट सिमुलेशन। मर्क्यूरी मीन्स लिक्विड में मैंने इसलिए इसको अप्लाई किया। तो अब आप देखोगे कि लिक्विड फॉर्म में मेरे पास क्या हो रहा है कि लोगो जो है मेल्ट हो रहा है, समथिंग कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है। हमारे पास लेफ़्ट साइड पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ब्लॉब बर्थ साइज, इसकी इंक्रीज़ करने के लिए ब्लॉब को, ये बेसिकली फिजिक्स में अगर देखा जाए ये जो मेल्टिंग है इसको ब्लॉब कहते हैं। यहाँ पे एनिमेशन के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जैसे आपके पास फ्रैक्टल है, ट्रिल है। अब जैसे ट्रिल को देख लें, ये ट्विस्ट होता हुआ हमारे पास इस तरह से एनिमेट हो जाएगा। तो इफेक्ट्स प्ले अ मेन रोल इन योर एनिमेशन ना, ये याद रखिएगा, बहुत बेहतर तरीके से ये इसमें आपको ना एक प्रेजेंटेशन जो है ना बड़ी अच्छी क्रिएट हो जाती है। तो इन ऑप्शंस को भी यूज़ करके आप काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 बड़ी बेहतर लेंगी।
चले जी, ब्लॉब का जो है वो ब्लॉब आउट करके देख लेते हैं। अच्छा, इट्स अप टू यू। मैं अगर ट्रोली यूज़ कर रहा हूँ या कोई भी डिफरेंट एक ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, पहले प्रैक्टिस के तौर पे आप वो यूज़ कर लें। जब आपको लगे हाँ आपने एक टारगेट अचीव कर लिया, फिर अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करके ना आप बहुत बेहतर एनिमेशन बना सकते हो। ठीक है, तो ब्लॉब बर्ड साइज को एनिमेट कर लेते हैं। अब आप देखोगे कि क्या होगा कि ये एक लिक्विड फॉर्म में एक जस्ट लाइक अ बल्जी फॉर्म में एक अपेयर होगा। लेकिन जो वाटर ड्रॉप्स थे, जो मर्क्यूरी के ड्रॉप्स थे, वो कम हो गए क्योंकि उसकी वेलोसिटी मैच नहीं कर रही है। तो यहाँ हमारे पास टॉप पे है वेलोसिटी की वैल्यू 2, 3, 4। इससे ज़्यादा मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्प्लैश जो है ना आउट होते हैं। ये आपके पास नॉर्मल अपेयर हो गए। ये तो बहुत कूल है। जैसे कोई भी लिक्विड फॉर्म में वाटर एनिमेशन हो, कोई भी ऐसी कंपनी है जिसका वाटर है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका जूस है, और क्विक आपको एनिमेशन बनानी है तो ये आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे आके सिंपल से हम डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास प्रोड्यूसर एक्स वाइज की डायमेंशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉर्नर से, लेफ्ट टॉप कॉर्नर से चाह रहा हूँ एनिमेट हो, तो ये यहाँ से लिक्विड जो है अपेयर होना शुरू हो जाएगा। सेंटर बेस्ट है, लेकिन इसको आगे चल के मैं और क्रिएटिव कर लेता हूँ। फिलहाल मेरे पास जो एनिमेशन टाइप है इसको एक्सप्लोसिव रख लेते हैं। ये मेरे पास इस तरह से अपेयर हो जाता है। ओके, ये आपके पास जो बेसिक है। चलिए जी, CCL लाइट स्विप हमारे पास एक ऐसा कह लेंगे इफेक्ट है जो ऑब्जेक्ट को कहते हैं शाइन, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से जब मूव होता है तो उसकी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ती है। जैसे कभी आप देखते हो 50% ऑफ, ठीक है ना, आपके पास जैसे इस लोगो की एग्जांपल ले लीजिए कि मैं इसकी अपीयरेंस के बाद भी इसको हाईलाइट रखना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंस शो कराना चाहता हूँ, तो एक लाइट जो है इसके ऊपर से क्या होगा, मूव होकर हो जाएगा। क्योंकि एनिमेशन जो है 2 सेकंड में हो गया, उसके बाद व्यूअर क्या करेगा, वो एज अ स्टिल उसके सामने रहेगा, वो बोर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है वो उसको देखना भी पसंद ना करे। तो इस तरह से लाइट स्विप आप अप्लाई कर लेते हैं। देन इसको और मज़ीद इन्हेंस करने के लिए एक सॉलिड लेयर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रोक इसको हम नेम दे देंगे और कलर रखेंगे ब्लैक स्ट्रोक एनिमेशन। गाइज अभी हम जो करने जा रहे हैं, एक प्लगइन है वीडियो को पायलट का, सेबर, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और जब आप ब्लैक उसके ऊपर आते हो लेयर कलर के ऊपर, तो स्क्रीन मोड कर लो, आपके लिए बड़ा ईजी रहेगा ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। इस सॉलिड लेयर पे हम क्रिएट कर लेते हैं एक मास्क। ठीक है, और इस तरह से मास्क हमने जनरेट कर लिया और यहाँ मैं स्ट्रोक जनरेट कर लेता हूँ। इफेक्ट वीडियो को पायलट एंड वी हैव अ सेबर इफेक्ट। सेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं इसको डिफरेंट कैटेगरीज में यूज़ करूँगा। ये जो आपके पास लाइट बीम है ना सेबर का, इसे कहेंगे कोर। कस्टमाइज कोर को सिलेक्ट करेंगे, लेयर मास्क, तो आप देखोगे इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये एनर्जी से रिलेटेड है, तो फिलहाल मैं अगर येलो कलर या इसका ऑरेंज कलर यूज़ करूँगा ना, वो ज़्यादा इस पे इफेक्ट देगा एज कम्पेयर टू ब्लू एंड अदर कलर। देन स्टार्ट साइज स्ट्रोक का रख लेते हैं हम 0। इसकी वजह है स्ट्रोक हमें थिन हो, एक तरफ से जो हेड है या एंड साइज के लिए थिक है और स्टार्ट साइज थिन है, एक टेल हमारे पास बन जाएगी। अगेन एंड ऑफसेट वैल्यू रखेंगे 0। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रोक यहाँ से बैक साइड डिसअपेयर हो रहा है, तो 0 वैल्यू, और उसके बाद जस्ट मूव हेयर टाइम स्लाइडर ओनली 1 सेकेंड। ठीक है, देन 100, 0 to 100 में क्या हुआ, स्ट्रोक अपेयर हो गया। अगर आप यहाँ तक रोकना चाहते हैं तो इसको रोक सकते हैं 100 तक। अदरवाइज मेरे माइंड में जो है वो ये है कि जब हाफ एनिमेशन क्रिएट हो तो स्टार्ट से भी डिसअपेयर होना शुरू हो जाए, तो स्लाइडर को मिड से ही आप एनिमेट करना स्टार्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, तो आपके पास एनिमेशन ये इस तरह से बन जाएगी, लाइक दिस एंड दिस वन, ये आप बन जाएंगे। इन ग्लोइंग लाइन्स का सिर्फ अब लोगो भी नहीं, करेक्टर एनिमेशंस पे और सब्जेक्ट्स के ऊपर, इसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। चलें बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। एक मॉर्निंग का आपके पास ब्रेकफास्ट, उसमें जूस और ये, ताकि प्रोडक्ट मैच तो हो। ठीक है, और उसके बाद जस्ट इस बैकग्राउंड पे अप्लाई करेंगे गॉसियन ब्लो, ताकि फोकस रहे लोगो एनिमेशन पे। डन। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हमने क्या किया, स्ट्रोक एनिमेशन को ड्रैग करके लेगा आगे। अब जो जूस है इसके फ्लेवर होते हैं, जूस के क्या होते हैं, फ्लेवर होते हैं, मुझे इस लोगो में ही शो करने। तो मैंने क्या किया, अपने इस लोगो की जो कंपोजिशन है इस पर ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई किया। दैन एक कलर चूज़ कर लिया, Ctrl+D फॉर डुप्लीकेट। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ऑरेंज समथिंग, कुछ मैंगो टाइप का। ठीक है ना, और वैसे भी आने वाला है। उसके बाद जस्ट ड्रैग है, इसको थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाया। दैन हम फाइनल लोगो अपेयर कर लेंगे, Ctrl+D और ह्यू एंड सैचुरेशन इफेक्ट डिलीट कर देंगे। सेम एनिमेशन रहेगी, सेम लेयर रहेगी, थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेंगे। बस लेयर की जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, बस वो ड्रैग एंड ड्रॉप आगे कर लेंगे। पहले एक लेयर अपेयर होता है आपके पास, ठीक है ना, और सेकंड यहाँ आके हम एक काम कर लेते हैं, इसकी अपेयरेंस थोड़ी बॉटम से शो करा लेते हैं
और इसका जो इवन वेलोसिटी भी है ना वो भी चेंज कर लेंगे, आगे हमें हेल्प करेगा। ये ज़रूरी नहीं है सबका वेलोसिटी 4 है तो सबका मतलब आप रहने देंगे, आप चेंज करो ताकि रहे, इस तरह से आपके पास एनिमेट हो जाएगा। तो ये थी थर्ड एग्जाम्पल। लेट्स जंप टू द फोर्थ। अगर आप लोग ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि कैसे वो बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमने उसके लिए एक कंप्लीट आप लोगों के लिए एक ऑफर निकाली है जिसके अंदर हम आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स की पूरी कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करके देंगे, आपको सीक्रेट कम्युनिटी में ऐड करके डेली डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक्सेस मिलेगी, आपको मार्केटिंग सिखाई जाएगी और इसके अलावा अर्निंग के बहुत सारे डिफरेंट वेज भी आप लोगों को सीक्रेट कम्युनिटी के अंदर मिलेंगे। इसके थ्रू आप लोग अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करके इससे पैसे बना सकते हैं और मजे की बात यह है कि आपको इन सारी चीजों के लिए बिल्कुल भी पैसे पे नहीं करने, जस्ट आपने अपनी होस्टिंग एंड डोमेन हमें परचेज करके देनी है जिसके ऊपर हम आपकी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे और फिर आपको टेलीग्राम की एक्सेस भी मिलेगी, डेली डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक्सेस भी मिलेगी और इसके अलावा मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलेंगे। इस ऑफर के अंदर शामिल होने के लिए आपको hostinger.com/letsuncover इस लिंक को यूज करना है, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। इस लिंक को आपने ओपन करना है, आपने क्लेम डील के ऊपर क्लिक करके बिजनेस होस्टिंग परचेज करनी है। आप इसका 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या 48 मंथ्स का प्लान परचेज कर सकते हैं और आपने कूपन कोड यूज करना है लेट्स अनकवर और इसके बाद हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें क्रिएट करके देंगे। इसके लिए हम आपसे बिल्कुल भी कोई 1 रुपए भी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन याद रहे कि hostinger.com/letsuncover अगर आप ये लिंक यूज नहीं करेंगे तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगी और इसके अलावा आप अपनी वो ईमेल यूज करेंगे जो आपने होस्टिंगर पर पहले यूज नहीं की हुई। तो जैसे ही आप लोग ये परचेज करेंगे आपने हमें इनवॉइस शेयर करनी है हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, तो जल्द से जल्द अपनी इनवॉइसेस शेयर करें और अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करें। ओके, इस फोर्थ लोगो एनिमेशन में टारगेट है हमें क्रिएट करना है एक मेटालिक लोगो, ठीक है। सिल्वर लोगो एनिमेट कैसे करेंगे, क्रोमेटिक ना, तो क्रिएट कर लेते हैं न्यू कंपोजिशन और यहाँ के हमारे पास लोगो है लूका फिल्म। स्टार वॉर्स मूवीज़ देखिए, स्टार वॉर्स, अगर हमने लूकस फिल्म की ना ये प्रोडक्शन है, यहाँ हमने लोगो ड्रैग कर लिया और जंप टू दी आपके पास गूगल और यहाँ हमने सेलेक्ट किया मेटल रिफ्लेक्शन HD आ रहा है। ये मुझे बताना ज़रूरी है, यहाँ मल्टीपल आपके पास हैं, आप इसको पेड परचेज कर लें या फ्री डाउनलोड जैसे आपको इजी रहता है। तो रिफ्लेक्शन की मेटल की रिफ्लेक्शन HDR फाइल आपको एक डाउनलोड कर, ये JPG रहेगा, ठीक है। बाय द वे HDR स्टैंड फॉर हाई डायनेमिक रेंज इमेजेस। ये ना आपके पास स्फेरिकल फॉर्म में होती है, ठीक है, ये लाइक दिस इस तरह से। तो हमने क्या करा, 2 कंपोजिशन बनाई। पहली कंपोजिशन लोगो रिप्लेसमेंट, सेकंड कंपोजिशन क्रिएट की Ctrl+N और हमने उसमें ये ड्रैग कर लिया रिफ्लेक्शन लेयर। अब इस रिफ्लेक्शन का मूव होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो लोगो के अंदर एक मेटालिक फॉर्म आएगा। लेकिन ये स्केल हो गया तो यहाँ पे हमें टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो CC टाइलर हमारे पास जो इफेक्ट है डिस्टोर्ट में, ये बहुत हेल्प देगा लाइक दिस। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर लोगे। उसके बाद आपने करना क्या होगा, इसकी जस्ट जो स्केलिंग है थोड़ी सी रिड्यूस करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक 90 आप कर लो, 85 या समथिंग या 95 आप इसको रख लो, बहुत ज़्यादा स्केल नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइलिंग हो जाएगी। अब आप देखोगे सेंटर पॉइंट मूव करके कि ये लेफ्ट एंड राइट इजीली क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। इसको आप जस्ट एनिमेट कर लो। स्लाइडर को लेके गए आप 0 सेकंड पे, सेंटर की पे अप्लाई किया, मूव द स्लाइडर और लास्ट फ्रेम चाहे 5 सेकंड या 10 सेकंड की बनाओ, उसको बहुत मामूली सा मूव करेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन ना बहुत ज़्यादा मूव नहीं होती है। अगर कोई रिंग है आपके पास या वैसे आप मेटल में रिफ्लेक्शन देखोगे बहुत लाइट सा इन्वायरमेंट के साथ वो मैच कर रहा होता है। चलें, लेट्स क्रिएट अ थर्ड कंपोजिशन जिसमें होगा मेन लोगो। ये जो 2 कंपोजिशन बनाई है, इन दोनों को हम इसमें इंपोर्ट कर लेंगे ना, इनका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ आके लोगो का रिप्लेस, ठीक है। देन ड्रैग करेंगे लोगो रिफ्लेक्शन, लेकिन वो लोगो रिप्लेस के बॉटम में होगी, ये याद रखिएगा, सबसे नीचे होगी। और आपको याद होगा ना क्लिपिंग मास्क, वही यहीं पे हम वर्क करेंगे। वो है आपके पास ट्रैक मैट, ठीक है, वीडियो में उसको ट्रैक मैट कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस होते हैं, जस्ट टॉगल स्विचेस पे आप क्लिक करेंगे, जस्ट क्लिक हेयर, तो यहाँ आएगा मैट और आपके पास रिफ्लेक्शन की जो लेयर है उसको सेलेक्ट करके अल्फा मैट। तो आपके बाद आप देखोगे कि आपका जो इमेज है वो आपके टेक्स्ट के अंदर जो है मास्क हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ही कंसिडर कर लें, ये क्लिपिंग मास्किंग है। लेकिन अब थोड़ा सा मेटेलिक लुक तो देना है, वो मेटल आ गया लेकिन एक एज होता है, एम्बोज होता है, रिफ्लेक्शन शार्प होती है। हमारे पास इफेक्ट है CC ग्लास इफेक्ट डिस्टॉर्ट में आपको बहुत स्टाइलाइज में, सॉरी, बहुत ज़्यादा ना इसमें अभी आप देखिए चेंज कितने प्यारे तरीके से करेगा। इसको आप अप्लाई करेंगे रिफ्लेक्शन लेयर पे, नॉट अ टेक्स्ट या लोगो लेयर पे। यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आया तो एक बल्जी आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे इसका जो लाइट सोर्स है ना वो चेंज करते हैं। चलिए सरफेस में जाएंगे, यहाँ है बम्प मैप। हमें अप्लाई क्या करना है, अप्लाई बेसिकली क्या मतलब अपीयर करना है, टैक्स लोगो ना। तो हम यहाँ पे जो
लेयर सेलेक्ट करेंगे, लोगो रिप्लेस सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस, ताकि ये इम्पैक्ट करे ग्लास की लेयर लोगो लेयर पे। प्लस प्रॉपर्टी है लाइटनेस, जो उसको हाईलाइट नज़र आए उसने उसको सेट कर लिया ना। आपने अल्फ़ा चूज़ करना है। अल्फ़ा से क्या होगा, इक्वली ये काउंट करेगा हमारे लोगों को। और यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है, सॉफ्टनेस, हाइट एंड डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों वैल्यू को आप थोड़ा बहुत रैंडमली यूज़ करके ना बड़ा एक शार्प सा मेटल सा एक लुक दे सकते हो, जो बड़ा आपके लिए ईजी रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, जब हम रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं, बिफोर आफ्टर आप देख सकते हो कितना चेंज आया है। तो एजेस ना राउंड होती है रिफ्लेक्शन में, तो हमारे पास सीसी ब्लॉबलाइज डिस्टॉर्ट में है, वो बहुत मैटर करता है। देखिएगा, जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, लोगो आपका डिसअपियर हो रहा है, होना भी है क्योंकि लेयर डिफरेंट है। यहाँ पे आप ग्लोबलाइज लेयर किसको करना चाह रहे हैं, लोगो की ना, तो यहाँ आके आप लोगो लेयर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। देन अगेन प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे लाइटनेस है, तो जो जो हाईलाइटेड नजर आए उसने वो सिलेक्ट कर लिया, तो हम यहाँ आके चूज करेंगे अल्फा, ताकि जो लोगो कंप्लीट है उसके ऊपर अपीयर हो। नेक्स्ट सॉफ्टनेस और इसकी जो कट अवे वैल्यू है वो अपनी मर्जी से आप यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। तो अब आप देखो कि आपके पास ये मेटालिक फॉर्म में कितना कूल बन जाता है। तो ये भी आपके पास एक मेटल सिल्वर में लोगो एनिमेट करना एक फॉर्म होती है, जिसमें आपको बड़ा क्विक आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं। बैकग्राउंड में क्रिएट कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं क्लाउड की कोई एक एनिमेशन या आपके पास वीडियो फुटेज, ठीक है। अच्छा, रीज़न क्या है, वाई? एक्चुअली लूकस फिल्म का जो नॉर्मली ये रहता है, ये थोड़ा फिक्शन पे है, ठीक है ना। तो हम क्लाउड, थोड़े से लेंस फ्लेयर, ये सारी चीज़ें यूज़ कर लेंगे। लोगों की अपेयरेंस नॉर्मल फेड इन से अपेयर कर लेते हैं। बोथ लेयर को सिलेक्ट करके T फॉर ट्रांसपेरेंसी, बड़ी आसानी से आपने क्लाउड से इसको अपेयर कर लिया। क्रिएट करेंगे न्यू सॉलिड लेयर, और यहाँ हम क्रिएट करने जा रहे हैं लेंस फ्लेयर। वीडियो को पायलट का एक और प्लगइन है ऑप्टिकल फ्लेयर, बहुत कमाल का है। लेंसेज के आप ओवरलेस भी यूज़ कर सकते हैं, उसका स्क्रीन मोड चेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रैंडमली वर्क करना है तो बड़ा इजी रहेगा। तो ऑप्टिकल फ्लेयर का लेंस फ्लेयर और उसकी पोजीशन हमने बॉटम पे लिया है। सिंपल हम स्केल कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड भी एनिमेट है, हमारे लोगों में भी रिफ्लेक्शन एनिमेट है, तो ज़्यादा लेंस इफेक्ट के साथ वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ आके स्केलिंग पे आप वर्क कर लोगे, थोड़ा सा फ्लिकरिंग इफेक्ट दे दें, अप्लाई कर ले, ताकि क्या हो कि अप एंड डाउन थोड़े से चलते रहें, तो वही रहे। नेक्स्ट अपीयरेंस कहाँ से होनी चाहिए, ये भी आप टाइम ड्यूरेशन सेट कर लीजिए, लेयर को मूव करके लाइक दिस। जब वेव एनिमेट होती है ना, शिमर करती है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे है एनिमेशन एवोल्यूशन, ये रहा दिस वन, जस्ट क्लिक हियर, मूव द स्लाइडर ऑन लास्ट, और इसकी रोटेशन आप देखें ब्लिंक कर रही है, अपने आप ही शिमर कर रही है। ये आपके पास कुछ इस तरह से ईजिली आप बना लेते हैं। विद इन अ फ्यू मिनट्स आप एक लोगो मेटालिक एनिमेशन बना सकते हैं। ओके, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट। आपके पास हमारे पास आया था, अक्सर ऐसा होता है कि हम और ज़्यादा फिक्शन पे वर्क कर रहे होते हैं और डिफरेंट, मैं चाह रहा हूँ ये लोगो मेरा पार्टिकल से डिसअपियर हो जाए, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, इस लोगो को प्री कॉम कर लेंगे ताकि हम रिप्लेस कर सकें, और यहाँ के Ctrl+Shift+C, मेक मूव ऑल एट्रीब्यूट एंड एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ आके हम रीनेम कर लेते हैं लोगो रिप्लेस, तो ये आपके पास बड़ा ईजी रहता है वर्क करना। चले जी, ओके। अब इसके ऊपर हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे, आपका इफेक्ट इरेलेक्स डस्ट ट्रांजिशन, बहुत इजी है इफेक्ट डस्ट ट्रांजिशन। यहाँ मिनिमम 4-5 ऑप्शंस हैं, उनको आप थोड़ा देख लें। जैसे कि इसकी जो टाइप है लीनियर, नॉइज एंड इमेज, ये तीनों मैं आपको बताऊँ। लीनियर, जस्ट लीनियर वाइब, ठीक है। तो 0 to मतलब 100 2 सेकेंड्स में हम इस तरह से इसको एनिमेट कर लेते हैं लाइक दिस, तो आप देखोगे ये इस तरह से डिसअपियर हो गया। इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट, इसका एंगल राइट टू लेफ्ट है, हम लेफ्ट टू राइट कर लेते हैं, एंगल चेंज कर लीजिए। अगर लीनियर वाइब पे वर्क किया है आपने, तो आपके लिए ये बहुत इजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ नोट करता हूँ, पहले मेरा लोगो डिस्टॉर्ट हो रहा है, थोड़ा सा पार्टिकल में ट्विस्ट हो रहा है, उसके बाद एक लीनियर वाइब, एक लाइन जो है ना बाद में आ रही है, उसका एक रीज़न है। जब मैं जाऊँगा डिटेल में, और यहाँ है ओपेसिटी रैम्प बेसिकली कर्व डिसाइड करती है कहाँ से कहाँ तक। ये स्ट्रेट कर्व बता रही है, यहाँ तक कोई इंप्लीमेंट है ही नहीं, इसीलिए आप इसको स्टार्ट से एंड तक शो कराएंगे कि स्टार्ट से ही ये डिसअपियर होना शुरू हो जाए लाइक दिस। ये आपके पास डिसअपियर होना शुरू हो गया। तो ये भी आपके पास क्या है, बड़ा एक इजी प्रोसेस है जिसके ऊपर आप वर्क कर लेते हैं। अब बारी ये है कि ये जो आपके पास डिस्टॉर्ट है ना, जो पार्टिकल टाइप का दिख रहा है, डस्ट टाइप का, इसके अंदर वर्क करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, डिस्टॉर्शन में जाना है, क्योंकि हम सब जानते हैं डिस्टॉर्शन है, और आपने डिस्टॉर्शन का एम्पलीट्यूड बढ़ा देना है।
बस दैट्स इट। थोड़े बहुत यहाँ ऑप्शन है, उनके साथ थोड़ी सी ट्विकिंग कर लो, आप चेंजेस कर लो अपने हिसाब से, ठीक है ना। और उसके बाद जस्ट थोड़ा शाइन है, शाइन बेसिकली करेगी क्या, एडिशनल जो पार्टिकल्स हैं वो जनरेट कर लेगा। जब डस्ट होती है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है तो डिफरेंट पार्टिकल्स लाइक दिस, ये देखिए छोटे से पार्टिकल जनरेट हो गए। यहाँ पे आके काम करते हैं, पार्टिकल की इंटेंसिटी या पार्टिकल की डेंसिटी दोनों आप इंक्रीज करें तो लाइक दिस ये आपके पास एनिमेशन बन जाएगी। अब ये ज़्यादा कूल लग रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। फोर्सेस प्ले अ मेन रोल, जाहिर सी बात है डस्ट है, यहाँ पे कोई ग्रेविटी, कोई विंड वगैरह तो होगा, फोर्स तो होगी, तो ग्रेविटी स्ट्रेच वैल्यू अगर आप बढ़ा लेते हो ग्रेविटी स्ट्रेंथ की, और अब आप देखोगे तो जस्ट टॉप पे, क्योंकि डिसअपियरेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है ना, तो आपके पास अप एंड डाउन है लाइक दिस, इस तरह से डिसअपियर होता चला गया। अच्छा गाइस, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको ना, आप ये विंड वगैरह की वैल्यू भी यूज़ कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। मैं जब विजुअल इफेक्ट्स पे वर्क करता हूँ ना, तो मोस्टली सी ये वाली रिक्वायरमेंट ना एक करेक्टर, एक ह्यूमन बॉडी को लेकर आती है कि वो पार्टिकल से डिसअपियर हो, दैन उसके बाद जो वो गिर जाए इस तरह से, तो ग्रीन स्क्रीन पे इजीली शूट करके ये ज़रा अप्लाई करिएगा, और फिर जो है कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से इफेक्ट कर रहा है ना, अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से इस तरह से विंड के थ्रू भी आप अप्लाई कर लेते हैं, तो ये बहुत आसान है। नेक्स्ट, अगर इसी को मैं नॉइस, इसकी जो टाइप है लीनियर की जगह अगर नॉइस अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ आके आप देखो थोड़ा स्टार्ट को हम इसको 0 से ही करें तो ज़्यादा लाइक दिस, लेकिन विंड की वैल्यू ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है। तो एक काम करते हैं, जो स्ट्रेंथ वैल्यू ये सब वैल्यू 0 कर लेते हैं, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे वर्क कर लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए ना। तो यहाँ पे जो विंड एक्स वाई जो स्ट्रेंथ है वो 0, डिस्टोर्शन 0, ये सब वैल्यू 0 रख लेते हैं। और अब देखें आपके पास जो टेलीपोर्टेशन इफेक्ट बनना, ये अगर मैं फास्ट कर लूँ ना इस तरह से टेलीपोर्टेशन इफेक्ट भी बन जाएगा, तो ये आपके पास जो है डिसअपियर हो जाता। नेक्स्ट है इमेज। इमेज एक बेसिकली पर्पस क्या है, जब डिसअपियर हो रहा है तो किसी को एज अ मैप, इमेज को एज अ मैप ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एथलीट है, इसकी एक मेरे पास एक इलस्ट्रेशन आर्ट, मैं चाह रहा हूँ जब ये डिसअपियर हो रहा हो हल्का सा इसका एम्बोज इफेक्ट आए, इसकी विजिबिलिटी हो, इस लोगों के पीछे ना एक बम्प टाइप का समथिंग कुछ हो कि एम्बोज हुआ है। तो हमने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको स्केल आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्वाइन होता है, क्वाइन में एक शेड नहीं आ रहा था, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। यहाँ आप आ गए और इसको भले आप हाइड कर दें, और यहाँ जो मेन इफेक्ट लेयर है जस्ट आप सेलेक्ट करें इमेज, और यहाँ नीचे है लेयर, तो इमेज लेयर भी आप क्या कर लेंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे दिस वन। तो अब आप देखोगे वो पर्सन इसके अंदर अपेयर होगा लाइक दिस। तो इस तरह से आपके लोगों में अगर कोई मैस्कॉट लोगो है ना फॉर एग्जांपल, या कुछ अपीयरेंस है, तो इस तरह से आप अपेयर कर सकते हो। तो यहाँ मेरे पास ये इस तरह से डिसअपेयर हो जाएगा, और कुछ लेंस फ्लेयर ओवरलेज ऐड करके आप अच्छा सा बना दें। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, अगर 2D आपके पास कोई भी शेप है, वेक्टर फाइल है, इसको अगर 3D में कोई 3D लोगो क्रिएट करना हो और एनिमेट करना हो तो कैसे। सबसे पहले मैं स्टार्ट में आपको ना कुछ गाइड करता हूँ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कर्व है, ये लीफ है एक, ठीक है ना, 6 वॉरियर के नाम से ये लोगो है। यहाँ पे क्या ये कर्व है। जब आप 3D ज्योमेट्री के थ्रू वर्क करते हो या 3 डायमेंशन वर्क करते हो, एक्सट्रूड करना है ऑब्जेक्ट को, तो आपके पास सेगमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट, हम सब पे क्या करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट यूज़ कर लेंगे। इसका रीज़न क्या है, अगर मैं एंकर पॉइंट ऐड नहीं करूँगा तो क्या होगा कि मेरे पास ये स्मूथ क्रिएट नहीं होगा। सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके इस बार हम फाइल सेव नहीं करेंगे, जस्ट मास्क कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये भी एक नया प्रोसेस है। मास्क को हमने क्या करा, कॉपी, देन क्रिएट कर लिया एक न्यू कंपोजिशन, सॉलिड लेयर जनरेट कर लेते हैं मास्क के नेम से, ठीक है। देन Ctrl+V फॉर पेस्ट। मास्क कॉपी किया इलस्ट्रेटर से और यहाँ लाके जस्ट क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया, बहुत ईजी है। क्रिएट करेंगे न्यू सॉलिड लेयर, और यहाँ पे नेम दे देते 3D लोगो। आपके पास यहाँ पे या आपके पास 6 वॉरियर लोगो सिंबल जो भी देना चाहें वो दे दें। अप्लाई करेंगे वीडियो को पायलट का एलिमेंट 3D प्लगइन, जस्ट क्लिक हेयर, कस्टम लेयर में जाके जो मास्क लेयर है ना आप उसको सेलेक्ट कर लो। कस्टम लेयर, कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क दोनों पे वर्क करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने क्या चूज़ किया, मास्क लेयर, और यहाँ आके जस्ट क्लिक ऑन सीन सेटअप, और यहाँ हमारे पास एक्सट्रूड ऑप्शन है जो डायरेक्टली इसको एक्सट्रूड कर लेगा। ओके, जस्ट क्लिक ऑन हेयर, जैसे आप करोगे यहाँ पे ये एक्सट्रूड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं स्केल कर लेता हूँ, सेंटर पॉइंट से अगर स्केल करेंगे तो ये स्केल हो जाएगा। यहाँ पे कर्व आपको स्मूथ दिख रही है। अगर मैं एंकर पॉइंट ऐड नहीं करता ये रफ होती, ठीक है, बहुत ज़्यादा रफ होती, ठीक है, गैप आता है, स्मूथ नहीं होता। यहाँ पे आप आ जाते हो, अब इसको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाते हैं ना, तो यहाँ मेरे पास प्रीसेट में काफ़ी सारे बेवल के प्रीसेट्स हैं, मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट बेवल के प्रीसेट्स हेयर, दिस वन, और जो 5th है मेरे पास
एक्सपोजिशन यहाँ पे अप्लाई किया तो आप देखोगे कि ये कुछ इस तरह से डायरेक्टली बन जाता है। तो 3 डायमेंशन जो है हमारे पास। अच्छा, ये थोड़ा वॉर टाइप का है। अभी क्या है कि ये सब की सब जितनी भी लेयर्स है ना बेवल की, ये स्मूथ है, क्लीन है, लेकिन ये कूल नहीं है। ठीक है, इतना कूल क्योंकि हम कॉर्पोरेट तो नहीं लोगो एनिमेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्रंजी होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन से सेटिंग कर लें इसकी। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, जैसे ना मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ आपको। ये जो येलो पार्ट है ना, ये बहुत फ्लैट है, ये यहाँ अच्छा लग रहा है, इस तरह से हर लोगों पे अच्छा नहीं लगेगा। हम इस पर नॉर्मल बम्प अप्लाई करेंगे, नॉइस ना रफनेस जो होती है वो अप्लाई करेंगे। जस्ट क्लिक हेयर और कोई भी नॉइजी टेक्सचर या प्लास्टर टेक्सचर जो भी हो वो आप इंपोर्ट कर लो लाइक दिस, और यूवी सेट कर लो। मीन्स स्केलिंग करनी हो, टाइलिंग करनी हो, उसको यूवी कहते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर लो। जैसे 5x5 हम कर लेते हैं, देन हिट ओके। अभी ये बहुत ज़्यादा है, ये रस्टी लग रहा है लोगो, ऐसा ही है ना। चलो रस्टी भी बनाना आ गया, ठीक है। अब आप एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू कम करें, 25, 15, जो वैल्यू बेस्ट हो आपको लगे आप इस तरह से रखें। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बढ़ाएं। अब लुक देखिए लोगों का कि किस तरह से जैसे जैसे इस लोगो पे लाइट आएगी, इसका मेटल का रिफ्लेक्शन बड़ा कूल लगेगा। डीसी, मार्वल और इस तरह के लोगोज एनिमेट होते हैं ना, या कोई भी कंपनी आपके पास होती है तो क्या ना, तो इस तरह से ये बड़ा इजी रहता है। सेम यही टेक्निक अप्लाई कर लेंगे आप अपने शाइनी लेयर पे, बैक पे। अब आपके सामने लोगों का एक अलग ही एक जो प्रॉपर्टी है ना वो सामने आएगा। चले जी, यहाँ पे ये लोगो अपेयर हो जाता है। नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस हैं वो मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसकी इंपॉर्टेंस आपको थोड़ी देर में शेयर कराता हूँ। रेंडर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा जस्ट लाइटिंग प्रीसेट है नन, फिलहाल 360 यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे डजन्स हैं, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मुझे 360 बेहतर रहता है। देन क्लिक ऑन एम्बियंट ऑक्लूजन, इसको इनेबल कर लेंगे। सेल्फ शेडो एम्बियंट ऑक्लूजन है, इसको जो शेडो इंटेंसिटी है 5 रख लेते हैं। वाई वी यूज़ दीज ऑप्शन 360 और एम्बियंट एक्लूजन। उसका रीज़न क्या है, कैमरा अप्लाई कर लेते हैं, जस्ट शो कर लेता हूँ। जस्ट मेक श्योर जो कैमरा है वो 2 नोड कैमरा होगा, क्योंकि हमारा जो कैमरे का टारगेट है वो लोगो सिंबल है और ख़ुद एक कैमरा है जो एनिमेट करेगा, ये याद रखिएगा। सी की प्रेस करेंगे कैमरा अप्लाई करने के बाद तो टूल्स आ जाएंगे, ऑर्बिट फॉर रोटेशन लाइक दिस वन, ओके। दैन सी अगेन प्रेस करेंगे तो ये पैनिंग आ जाएगा, मूवमेंट अप एंड डाउन, इसको लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। देन सी अगेन प्रेस करेंगे तो जूम इन जूम आउट, यानी कि डॉली आप इजीली प्रेस कर लें। चलो इस यहीं से एनिमेट कर लेते हैं इसको, ये जूम हो जाता है, ऑर्बिट यूज़ कर लेते हैं। जस्ट आपके पास यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ एम्बियंट ऑक्लूजन एनेबल और डिसेबल। ये देखें जो सेल्फ शेडो है उससे कितना फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये क्लिक नहीं करते हैं फ्लैट लगेगा, आपका 3D लोगो भी फ्लैट लगेगा या उसमें वो डिटेल नज़र नहीं आएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कैमरा एनिमेट कर लेते हैं। जस्ट हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ जाते हैं लाइक दिस, इसको मूव करेंगे और यहाँ आने के बाद कैमरा इस तरह से आप एनिमेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक बेस्ट एक एनिमेशन बन जाती है। कितनी आसानी से बन गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और मज़ीद बेहतर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है एडिशनल लाइटिंग, जो 360 लाइट लेने का यूज़ करने का मकसद इसीलिए था, जो मेरे पास 3 लाइट्स हैं मैं उनको भी इस तरह से एनिमेट कर सकूँ लाइक दिस, क्योंकि फिजिकल तो सोर्स नहीं है ना लाइट की, ये एक ऑप्शन के थ्रू आया है। अगर कस्टम क्रिएट करी होती तो फिर हम मूव करते हैं और यहाँ से इस तरह से आप शाइन दे सकते हो। तो XYZ जो भी वैल्यू आपको एनिमेट करनी है वो ईजिली आप क्या कर लेते हैं, इसको एनिमेट कर लेंगे कि अब आपका लोगो जब एनिमेट होगा तो डायमेंशन वाइज ऐसा लगेगा कि लाइट्स कुछ इस तरह से मूव हो, और उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लाइट के थ्रू आप वर्क कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, बहुत कमाल का है भाई। XYZ डायमेंशन तो है ना हमारे पास रोटेशन में, 3D का मकसद ही यही है। तो मैं ही चाह रहा हूँ जब कैमरा भी टर्न हो रहा हो, थोड़ा बहुत लोगो जो है वो भी रोटेट हो रहा हो कुछ इस तरह से। तो जस्ट हमने Z पे क्लिक किया, फ्रेम सेट किए और उसके बाद डायमेंशन सेट कर ली, तो इस तरह से थोड़ी बहुत यूज़ हो जाती है। अब आपके माइंड में ना गेम्स के जो लोगोज एनिमेट होते हैं ना, साइनेमेटिक्स, या आपके पास अक्सर क्रेडिट बनते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं बहुत सारे, और इस तरह से आप एनिमेशन बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल की कमी नज़र आ रही है ना। आपने करना क्या, आउटपुट में यहाँ है सुपर सैम्पलिंग। सुपर सैम्पलिंग है 0, जिसकी वजह से डिटेल हमारे पास एजेस शार्प नहीं है, ब्लिंक करती हैं। यहाँ आके आप 4 या 8 रख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ना लेक करेगा, थोड़ा लेक करेगा। तो फिलहाल इसको 0 पे रख के आप एनिमेशन क्रिएट करें। जब आप रेंडर करने लगे, जब इसकी वैल्यू 4 या 8 सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपका पास जो रेंडर क्वालिटी है ना इसकी बहुत बेस्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे आके कुछ लेंस फ्लेयर वगैरह आप ऐड कर देते हो, क्रिएट कर लेंगे न्यू सॉलिड लेयर। उस लेयर का जो मोड है वो हम रख लेंगे स्क्रीन लाइक दिस, और उसके ऊपर ऑप्टिकल फ्लेयर आप अप्लाई कर लोगे। यस, ये हमने आसानी से जस्ट अप्लाई कर लिया। और कुछ टाइप है
ऑप्टिकल फ्लेयर की, वो भी मैं बता देता हूँ, अभी तक मैंने नहीं बताई है। प्रीसेट्स हैं, जस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करते हैं, क्लियर ऑल कर लेते हैं, यस। प्रीसेट ब्राउज़र में जाएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ से चले गए प्रो प्रीसेट 2 में, और यहाँ मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से सेट लगे, आप यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, पोजीशन खुद लेंस फ्लेयर, देन जो ग्लेयर बन रहा है, सोर्स बन रहा है, वो सेंटर पोजीशन कहलाता है। आप उन दोनों को एनिमेट कर सकते हो, क्योंकि जब लाइट सोर्स मूव होती है तो उससे जो ग्लेयर बन रहा होता है वो भी मूव होता है, ठीक है। अगर कभी आप सन को देखो, रिफ्लेक्ट करता है आपके ग्लास पे, आइस पे, तो उस तरह से ये ग्लेयर क्रिएट हो जाती है, तो इसको भी आप एनिमेट कर लेते हो। प्लस फ्लिकरिंग थोड़ी बहुत दो, क्योंकि लाइट जो आर्टिफिशियल लाइट है या वैसे आप कैड करते हो, कांस्टेंट नहीं रहती, ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होती है, कम ज़्यादा होती है ऑब्जेक्ट के साथ मूव करते वक्त, तो इसीलिए फ्लिकरिंग इफेक्ट है। थोड़ा ब्राइटनेस वैल्यू को कम कर लें, ज़्यादा करके कम कर लें, मतलब इसकी कलर चेंज कर लें, तो ये अलग से एक सिनेमैटिक लोगो का ना लुक देना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी अभी भी नहीं है, अभी भी कमी है किसी चीज़ की। मैं बात कर रहा हूँ वॉरियर्स की, तो वेयर इज़ दी एंगरनेस, तो हमारे पास जो है ना एक सॉलिड लेयर क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम अगेन टाइप कर लेंगे सेबर, और यहाँ पे सेबर का जो मोड है लेयर वो करेंगे स्क्रीन, और अब हम एक मास्क क्रिएट करेंगे। लोगों की जो सिंबल्स हैं, शेप्स हैं जो एम्बोज हुई हुई हैं, इनके ऊपर अगर फायर टाइप की स्ट्रोक एनिमेट हो जाएंगी तो और ज़्यादा कूल लगेगा, ठीक है। तो मास्क को जस्ट आप एनिमेट कर लें, प्रेस एम की प्रेस करेंगे ना, तो मास्क की प्रॉपर्टी आपके पास अपीयर हो जाएगी, और इस तरह से आप उसको अपने टाइमलाइन की ड्यूरेशन के हिसाब से एनिमेट कर सकते हो। लाइक दिस आपने एनिमेट कर लिया, ये मास्क आपके एक तरीके से ट्रैक हो गया। वीडियो को पायलट का सेवर इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ आके प्रीसेट लेंगे आर्क रिएक्टर, माय फेवरेट आर्क रिएक्टर, और इसका कलर चूज़ कर लेंगे थोड़ा सा फायर टाइप का ना, ठीक है ना, थोड़ा सा ना, और ये कुछ इस तरह से फायर ऑरेंज था। उसके बाद कस्टमाइज कोर में लेयर मास्क, और आपके पास लोगो कुछ इस तरह से एक फायर एनिमेट मिल जाएगा। प्लस अगेन स्टार्ट साइज 0 कर लेंगे, एंड ऑफसेट की वैल्यू एनिमेट करेंगे, देन अगेन स्टार्ट ऑफसेट की वैल्यू एनिमेट करेंगे, जो पहले मैंने बताया, ये तकरीबन वही रिवाइज हो जाएगा। याद रखिएगा बेसिक कोर सेम रहता है, जो कोर है ना एनिमेशन का, स्टार्ट एंड, वो सेम रहेगा लाइक, और इस तरह से आप एनिमेशन क्रिएट कर लोगे, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपके लिए ईजी रहेगा। यही सेम प्रोसेस में लेयर डुप्लीकेट लूँगा, लेयर सेलेक्ट करेंगे पहले, कंट्रोल डी, और इस तरह से मास्क एनिमेट कर लेंगे, बार बार एनिमेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। अब थोड़ा और मज़ीद एंगर के लिए, एंगरनेस शो करने के लिए मेरे पास एक वीडियो का ओवरले है, स्पार्क्स, ठीक है, फायर स्पार्क एशेस, वो आप अपेयर कर लें बॉटम बैकग्राउंड लेयर पे भी, प्लस इस लेयर का डुप्लीकेट ले लेते हैं, कंट्रोल डी, देन मूव करेंगे इसको टॉप ऑफ द लेयर पे, और यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा, इसका जो मोड है ब्लैक है तो इसको स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत देखें यूज़ होता है ना स्क्रीन मोड, याद रखिएगा, और इसको हम रैंडम मास्क कर लेंगे लाइक दिस, कि सिर्फ साइड की एजेस पे रहे, सेंटर में नहीं हो। तो मास्क कर दिया, मास्क का जो टाइप है ऐड इसको कर लेंगे सब ट्रैक, एफ की प्रेस करेंगे फॉर फैदर, और थोड़ा वैल्यू देंगे, कुछ इस तरह से सीन बन जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाता है। चलिए जी, टेक्स्ट एनिमेट कर लेते हैं। अब के किस तरह से आप करेंगे, क्रिएट कर लेंगे न्यू कंपोजिशन, और यहाँ आके जस्ट स्लाइड 2 और स्लाइड 1 का जितना भी लेयर है ना, शिफ्ट प्रेस करके आप सेलेक्ट करें टॉप टू बॉटम, प्रेस कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और क्लिक करें न्यू स्लाइड पर कंट्रोल वी। अब आप देखोगे आपका लोगो डिसअपेयर हो गया। नो वरी, घबराना नहीं है। आपने करना क्या है, इस कंपोजिशन में भी इसको सिर्फ गाइड करना है, बताना है कि कौन सी कस्टम लेयर है जिसको मास्क करना है, जस्ट वो चूज़ करना है, और ये आपके पास एनिमेशन। अब थोड़ा सा हमें डिफरेंट वर्क करना है, लोगो एनिमेशन भी करनी है प्लस टेक्स्ट भी। मैं चाह रहा हूँ लोगो रिवील होकर आ जाए, इन हो जाए सीन में, तो फिलहाल जो एडिशनल लेयर्स हैं उनको मैं हाइड कर देता हूँ, कैमरा में डिलीट कर देता हूँ। बेसिक 3D ट्रांसफॉर्म एनिमेशन आप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। आप लेयर को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म में, जो रोटेशन है ना, मैं इसको भी फिलहाल अभी की हटा देता हूँ, इसको भी 0 रख लेता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कैमरा जो 3 डायमेंशन है रोटेट होता हुआ सीन में इन हो जाए, सिंपल। तो Z डायमेंशन की वैल्यू में क्या कर लूँगा, ईजिली मूव कर लूँगा, जस्ट इसको और ले आएंगे माइनस साइड पे, ताकि कैमरा के साथ इन हो जाए। 1 सेकेंड या 2 सेकेंड की आप इसको एनिमेट कर लोगे लाइक दिस। ये मेरे पास कुछ इस तरह से आसानी से बन जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। इस बार फाइनल वैल्यू 0 नहीं है गाइस, ये याद रखना। और सेलेक्ट करके की फ्रेम को राइट क्लिक, की असिस्टेंट F9 आप प्रेस कर लो, या ईजी एस, तो ये आपके पास अपीयर हो जाता है। अब ये स्ट्रेट आ गया, ये कोई भी 2D लोगो भी हो जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे। यहाँ पे जो Z डायमेंशन की जो स्पिन वैल्यू है लाइक दिस, ये इस तरह से एनिमेट होकर आ जाए। ये भी कूल नहीं लग रहा, ठीक है। पहले तो इसको ज़रा हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके इसके जो की फ्रेम है इनको ईजी एस कर लेते हैं।
उसके बाद थोड़ा वर्क करेंगे, जो एक्स और वाई डायमेंशन है ना, इसको भी हम एनिमेट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा बेहतर हो। अच्छा, उसका 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 मेन जो सिनेरियो है वो है क्या, आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं दो, आप सेंटर में मिडिल रखो, अभी की अप्लाई मत करो। आप एक्स और वाई से अपने लोगों को एक डायमेंशन दे दें कि ये इस तरह से टेक्स्ट में सीन में इन होगा, ठीक है, ताकि आपके लिए बड़ा इजी रहे। इस तरह से आप बना लेते हैं। अब मैं इसको एनिमेट करके बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रख लूँगा। अक्सर स्टूडेंट 0 से स्टार्ट करते हैं, लोगों नहीं दिख रहा होता और नहीं पता होता किस डायमेंशन में आया है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आप देखें कि कुछ इस तरह से रोटेट होकर आए। अब ये थोड़ा 3 डायमेंशन ये लगता है। ओवरले इफेक्ट आप इसको यूज़ कर लें, जो आपने बनाया ये लाइक दिस, ये इस तरह से अपीयर हो जाएगा आपके पास। और थोड़ा बहुत बेस्ट करना है तो हमारे पास जो जी डायमेंशन वैल्यू है और इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया मैंने, 2 सेकंड में इसको एनिमेट किया ना। ये सेंटर जो मेरे पास है इसको डिलीट करते हैं, सिर्फ स्पिन की कह रहा हूँ मैं, जी डायमेंशन जो है रोटेशन पे, इसको सिर्फ हम रखेंगे 0 to 5 सेकंड तक। ये हल्का हल्का स्क्रीन पे आके रोटेट हो जाता है। आप इस तरह से बना लेते हैं। चले जी, थोड़ा सा आप इसकी पोजीशन ऊपर ले जाएं क्योंकि नीचे टेक्स्ट एनिमेट होने वाला है। गाइज, अब टेक्स्ट को भी आप थोड़ा सा नोट कर लें कि किस तरह से आप एनिमेट कर सकते हैं। जस्ट टेक्स्ट टाइप किया 6 वॉरियर के नेम से हमने, देन हाइड कर लेंगे इस लेयर को। उसके बाद क्रिएट करेंगे न्यू सॉलिड लेयर और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे एलिमेंट 3D प्लगइन। सेबर एलिमेंट 3D प्लगइन ये सेपरेट लेयर पे अप्लाई होते हैं, ये याद रखिएगा। वीडियो को पायलट पे आपने अप्लाई किया, कस्टम लेयर में जाके यहाँ देखें 2 ऑप्शन है, टैक्स एंड मास्क। प्रीवियस हमने सेलेक्ट किया था मास्क, अब हम टैक्स लेयर चूज कर लेंगे लाइक दिस। देन क्लिक करेंगे सीन सेटअप पे। अब बाकी सब वही का वही है। एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, यहाँ आके मैं कोई भी बेवल टैक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मुझे बेस्ट लगता है लाइक दिस। ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसकी स्ट्रोक इंक्रीज कर लेते हैं ना। तो जस्ट एक्सपेंड करेंगे एक्सट्रूड मॉडल को और ये कुछ इस तरह से अब थोड़ा एक्सेप्टेबल है। अगेन नॉर्मल बम्प पे हम इसकी अप्लाई कर लेंगे थोड़ा सा जो ग्रंजी लुक है वो शो करने के लिए। ओके, ये थोड़ा बेस्ट लगेगा, वर्क करेंगे आप इसके ऊपर। उसके बाद जस्ट ओके कर लेते हैं। अब इसकी भी एक एनिमेशन है जो मैं आपसे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इसको भी हम सीन में कोई लेफ्ट राइट अप एंड डाउन से नहीं, जब टेक्स्ट अपीयर होता है ना 90 डिग्री टर्न होते हैं अल्फ़ाबेट 1 by 1 और फिर वो अपीयर होना शुरू होता है सीन के ऊपर। तो ये भी हम इस तरह से, यानी मैं बात कर रहा हूँ मल्टी ऑब्जेक्ट की। ग्रुप 1 में जाएंगे, पहले तो एक काम करते हैं, जो लेयर की सेटिंग्स है ना, जो प्रीवियस है 360 लाइट सेटिंग आपके पास, एम्बिएंट ओक्लूजन ऑन करना, ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं। देन क्लिक करेंगे ग्रुप 1 एंड वी हैव अ पार्टिकल लुक। अंडर अ पार्टिकल लुक वी हैव अ मल्टी ऑब्जेक्ट। इसको आपने एनेबल करना है। इससे होगा क्या, एक्स वाई एंड जी डायमेंशन में रोटेशन, डिस्प्लेस, स्कैटर, इवन स्केलिंग, ये सब आपके पास हो जाएगा। फिलहाल मैंने रोटेशन पे वर्क किया है, यहाँ पे आके 90-80 डिग्री पे आप इसको रोटेट कर लें और इस तरह से आप एनिमेट कर लेते हैं लाइक दिस। ये आपके पास एनिमेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। डन 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 टर्मिनेटर का आता है ना, आप इस तरह से यूज़ करें। ट्रांसफॉर्मर, बहुत सारी मूवीज़ का इस तरह से टेक्स्ट अपीयर होता है। अगेन लेंस फ्लेयर के बगैर अधूरी रहती हैं, आप लेंस फ्लेयर अप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर प्रीसेट कुछ इस तरह से, स्ट्रेच वैल्यू भी इसकी देंगे, अभी हम सेट करेंगे। थोड़ा सा इसको ना ग्लो, इसकी एज को कम कर लेते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस इसकी बढ़ाएंगे और यहाँ आके ब्राइटनेस कर लेंगे 100 और पोजीशन सेट कर लेंगे। फ्लिकर वैल्यू, कलर चेंज, सब बेसिक है। अच्छा जी, अभी एक इशू है। इशू क्या है मैं आपको बताऊँ। इशू क्या है कि जो हमारे पास स्टार्ट में जो ग्लो का सर्किल है ना, ये इशू रहा, ये अलग से पॉइंट लग रहा है। हम क्या करेंगे, ये जो ग्लो है इसको स्ट्रेच कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे। अब इससे कुछ इस तरह से फील देना स्टार्ट कर देगा लाइक दिस। इस तरह से फील बनाना स्टार्ट कर देगा और फाइनल लोगो आपका कुछ इस तरह से अपीयर हो जाएगा लाइक दिस वन एंड दिस वन। आई होप ये जो लोगो एनिमेशन का कोर्स है बेसिक टू एडवांस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आई होप कि आपने लोगो एनिमेशन के इस स्किल को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब टाइम है कि आपने इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और जितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कंसिस्टेंट होकर काम करेंगे, आपको बहुत ही जल्द अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप इस स्किल के अंदर इंटरमीडिएट लेवल तक भी अगर आ जाते हैं तो तब भी आप इसे बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो हमने उसके लिए 8 घंटे का एक कोर्स आपके लिए बनाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है पाकिस्तान और इंडिया में। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस कोर्स को लाजमी देखें। उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक करें और जाके इस कोर्स को कंप्लीट देखें। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।